जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हमें। पिछली क्लास में हमने चोल वंश के बारे में शुरुआत ही किया था, इंट्रोडक्शन टाइप से। परांतक प्रथम के बारे में मतलब उतना ही तक पढ़ा था, परांतक प्रथम तक। अगला एक शासक उसके बाद हुए राजा राज चोल। राजा राज चोल जो है उनका असली नाम जो है वो था अरुमोझी वर्मन या फिर अरुलमोरी वर्मन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पुन्नी नदी जो थे, पुन्नी नदी उसमें ये कई बार डूब गए थे, लेकिन डूबने के पश्चात भी ये जीवित बच जाते थे। कहते हैं कि कोई मौनी रानी टाइप से थी। पुण्यम सेल्वम आप फिल्म भी देख सकते हैं, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है और ये हकीकत है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि वो मौर्य रानी इनके बचाती थी, इस वजह से इनका नाम जो है पुण्यम सेल्वम रखा गया। पुण्य नदी में डूबने के कारण भी इनकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए पुण्यम सेल्वम के नाम से इन्हें जाना जाता था। अरुल मोरी वर्मन इनका असली नाम था। राजा राज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजाओं के राजा, राजा महाराजा धीराज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, राजाओं के भी राजा ये थे, इसलिए इसे इन्हें राजा राज चोल के नाम से जाना जाता है। और भारत के महान सम्राटों में से एक हैं राजा राज चोल और इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल। ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी भाग को इन्होंने पूरी तरह से जीत लिया था, परंतु पूरे तरह से श्रीलंका को अपने राज्य में चोल वंश में नहीं मिला पाए थे, लेकिन उत्तरी भाग को इन्होंने चोल वंश में मिला लिया था। ठीक है, और इस वजह से इन्हें मामुडी चोल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मामुडी चोल के नाम से इन्हें जाना जाता था। पूरे श्रीलंका को ये चोल वंश में शामिल नहीं कर पाए थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर महादेव की मंदिर बनाई थी, जो कि बहुत ही भव्य है, बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, जो कि किस कला पे बना हुआ है, द्रविड़ शैली में यह बना हुआ है। बृहदेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ठीक है, मतलब वो 900 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व का है, मतलब आज से 1000 साल पुराना वह मंदिर है। जाइए देख के आइए कि 1000 साल पहले कैसे उस मंदिर को बनाया गया था, वो आज भी है। ठीक है, ये शैव धर्म को मानते थे, भगवान शिव के अनुयायी थे, इसलिए बृहदेश्वर महादेव का मंदिर इन्होंने बनवाया भी था। शिवपाद शेखर की उपाधि इसलिए इन्हें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अंतिम दिनों में इन्होंने अपने जो शासन के अंतिम दिन थे, इसमें इन्होंने मालदीव पर आक्रमण किया था। ठीक है, और मालदीव पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। और इन्होंने, ये पहले शासक थे जिन्होंने एक दूत मंडल चीन में भेजा था। ठीक है, कुछ सदस्यों की जो दूत मंडल है उन्होंने चीन भेजा था। ठीक है, अगला शासक जो हुए वो थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र चोल सबसे प्रतापी शासक हुए। करिकाल, आदित्य करिकाल और राजेंद्र चोल, ये दोनों बहुत ही प्रतापी शासक थे। ठीक है, आदित्य करिकाल ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और इन्होंने मतलब नौसेना का विस्तार जो है राजा राज चोल ने किया था अपने टाइम पे, लेकिन उसके बाद नौसेना से इस ताकत जो है इन्होंने दिखाया। इन्होंने पूरा मालदीव, इंडोनेशिया सब कुछ जीत लिया था इन्होंने। ठीक है, श्रीलंका को इन्होंने संपूर्ण रूप से जीत लिया था राजेंद्र प्रथम ने, जबकि राजा राज चोल ने उत्तरी भाग को ही जीता था। ठीक है, और वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ की राजधानी अनुराधापुरम थी उस समय, आज भी अनुराधापुरम है। ठीक है, तो अनुराधापुरम में जाकर मतलब इतना ध्वस्त किया, इतना मतलब आतंक मचा, पूरा राजधानी को बर्बाद कर दिया था अनुराधापुर को। और वहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर ले आए थे। और बंगाल शासक थे, बंगाल अभियान चलाया। बंगाल शासक थे महिपाल को भी इन्होंने युद्ध में हरा दिया था, और गंगईकोंड नामक उपाधि इन्होंने धारण की थी, किन्होंने, राजेंद्र प्रथम ने। गंगा नदी के किनारे ही है, मतलब बंगाल का पूरा एरिया। इधर से आता है ब्रह्मपुत्र और इधर से आती है हमारी माता गंगा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा भी वहाँ पर स्थित है, बंगाल में ही। ठीक है, तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ से गंगा मैया है, वहाँ से भी गुजरती है, और वहीं से जाकर अरब क्या बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए गंगईकोंड की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। वहाँ से गंगा नदी से गंगा जल को लेकर आए, और अपनी राजधानी के ही जस्ट बगल में एक नया शहर बनाया। ठीक है, और उस शहर का नाम इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम रखा। ठीक है, और उस गंगईकोंड चोलपुरम नगर में या फिर शहर में एक तालाब खुदवाया, और उस तालाब में उन्होंने जो गंगा जल लेकर आए थे उस गंगा जल को मिश्रित कर दिया। ठीक है, और गंगा जल को मिलने के कारण फिर इन्होंने नाम रख दिया उसका चोलगंगम। उस तालाब का नाम क्या रखा, चोलगंगम, और उस राज्य का नाम गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगईकोंड इनका अपना नाम था। ठीक है, उपाधि मिली थी इनको, चोलपुरम इसका नाम रख दिया, गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया में आक्रमण कर दिया, और इंडोनेशिया में आक्रमण करके वहाँ के शासक जो थे शैलेंद्र, उस शैलेंद्र को फिर उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, अरब सागर में इन्होंने सदीमंतक नामक जो द्वीप है उसमें भी इन्होंने
मतलब अपना अधिकार कर लिया था। तो देखिए द्वीपों पर जाने के लिए क्या चाहिए, तैरते तैरते तो नहीं जाएंगे, तो नौसेना चाहिए। तो इनकी नौसेना सबसे स्ट्रांग थी, बहुत खतरनाक नौसेना थी चोल साम्राज्य के पास, ठीक है। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इसको और भी ज़्यादा विस्तृत किया, इसलिए उन्होंने उनका मतलब इंडियन नेवी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी भी जो सेना थी, नौसेना यानी कि जहाज़ वाली सेना, पानी जहाज़ वाली, वो भी काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। अरब सागर में सदिमंतक द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने जो 72 सदस्यीय दूत मंडल बनाया और उसे चीन भेजा। राजा राज प्रथम ने एक छोटा सा दूत मंडल बनाया था और उसे चीन भेजा था पहली बार, और इन्होंने 72 सदस्यीय दूत मंडल बनाया, चीन भेजा। यह करने वाले प्रथम शासक बने, ठीक है। अगला शासक जो हुए वो थे कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय जो थे उन्होंने चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज यानी कि भगवान विष्णु की मूर्ति को उठवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। इतना ही मतलब ये बदमाश टाइप का आदमी था, विश्वास नहीं रहता होगा भगवान पर, भगवान से विशेष हिरण्यकश्यप टाइप से दुश्मनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया कि भगवान गोविंदराज यानी कि भगवान विष्णु मेरे आराध्य की इन्होंने प्रतिमा जो है उसे समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद जो रामानुजाचार्य जी थे उन्होंने समुद्र से वापस निकलवा कर इसे तिरुपति मंदिर जो है, तिरुपति बालाजी मंदिर उसमें जो प्रतिमा है वही गोविंदराज की मंदिर है, जिसे इस कुलोत्तुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। इसे बालाजी मंदिर में पुनः स्थापित किन्होंने करवाया, तो रामानुजाचार्य जी ने करवाया था, ठीक है। आप चाहें तो कमल हसन की एक फिल्म है दशावतार, उसमें देख सकते हैं, शुरुआत में बताता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए इन्होंने भारत में पहले स्वशासन पद्धति जो है चालू किया था। स्वशासन पद्धति चालू करने वाले जो शासक ही थे, और इसके लिए इन्होंने चुनाव का भी योजना रखा था, और चुनाव जो है लॉटरी पद्धति से होता था। जो कि अंतिम शासक जो थे इसके राजेंद्र चोल थे, ठीक है। राजेंद्र चोल के पश्चात जो है चोल वंश समाप्त हो जाता है। देखिए जो उस समय सत्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वह राजा का पद होता था, और राजा को मतलब सहायता देने के लिए मंत्री परिषद भी होते थे। इनके जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। और जो निम्न अधिकारी होते थे नीचे स्तर के, उसे सेरुंदनम कहा जाता था, ठीक है। उच्च अधिकार को पेरुंदनम, निचले अधिकारी को, निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुंदनम, ठीक है। उच्च अधिकारी जो होते थे उन्हें उड्डन कुट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड्डन कुट्टम कहा जाता था। देखिए उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उसे पेरुंदनम, और निम्न श्रेणी के अधिकारी उनसे सेरुंदनम, और जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था उड्डन कुट्टम, ठीक है। याद रखिएगा, मस्त नाम है उड्डन कुट्टम, बोलने में भी मजा आ रहा है। इन्होंने वेतन की जगह भूमि मतलब देना इन्होंने ही शुरू किया था, कि वेतन अगर मान लीजिए 10,000 रुपये आपका वेतन है, तो 10,000 रुपये के लायक मतलब कोई ज़मीन से हर महीने आप लोग 10,000 रुपये वसूल सके टैक्स के रूप में, आप कुछ के रूप में। तो उतनी बड़ी ज़मीन, उतनी बड़ा मतलब गांव का एक छोटा सा एरिया या फिर कोई एक मतलब वार्ड दे दिया जाए, उस वार्ड से फिर 10,000 रुपये तक का वसूली किया जाए। ये नहीं कि मतलब छोटा सा 2 लोग हैं और उन्हीं से 10,000 वसूल रहे, वैसे नहीं, मतलब जहाँ से जितना मतलब वसूला जा सके, ऐसा टाइप से, ठीक है। प्रशासन सुविधा हेतु 6 प्रांत में चोल साम्राज्य को बांट दिया गया था, ठीक है। इसे विभाजित किया था मंडलम में, ठीक है। मंडलम कहा जाता है, मंडलम जिसे प्रांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रांत को इन्होंने फिर कोट्टनम यानी कि कमिश्नरी में बांटा था, और कोट्टनम को नाडु में बांटा था, नाडु यानी कि जिला, ठीक है, तमिलनाडु वाला। और नाडु को फिर कुर्रम यानी कि ग्राम समूहों में बांटा था। आय का मुख्य स्रोत था यहाँ पर भू राजस्व, यानी कि जमीन का जो कर्ज था वही इनका आय का प्रमुख स्रोत था। नौसेना इनकी जो थी सबसे शक्तिशाली थी। द्रविड़ शैली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन सा? बृहदेश्वर महादेव के मंदिर को, ठीक है। नटराज की प्रतिमा जो है उसमें वो सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। विश्व की मतलब भारत की हमारी सांस्कृतिक धरोहर है नटराज की मूर्ति। इन्होंने तमिल भाषा में बहुत सारे साहित्य वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया था, इसलिए तमिल भाषा का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, चोल साम्राज्य को, 9वीं सदी वाले, ठीक है, तंजौर वाले। देखिए इनके दरबार में त्रिरत्न थे, संस्कृत के 3 बड़े लेखक, कवि, जानकार थे, विद्वान थे। कंबन नाम था एक का नाम था ओट्टन कुट्टन, ठीक है, ओट्टन कुट्टन, और एक का नाम था यहाँ पर पुगालेंदी, ठीक है। क्या नाम था? पुगालेंदी नाम था, ठीक है, पुगालेंदी। जो कंबन थे इन्होंने तमिल में रामायण लिखा था, ठीक है। जो रामायण है उसका तमिल में अनुवाद किया, फिर तमिल में रामायण लिखा था, इनका अपनी ही कृति थी ये, ठीक है। तमिल रामायण लिखने वाले कंबन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चोल साम्राज्य आज समाप्त होता है। अगले इस क्लास में हम लोग पल्लव हो गया, पल्लव साथ पढ़ चुके हैं, फिर राष्ट्रकूट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।